कल जो वाणी हुई थी अंत में क्रम संख्या 166, और ये तो हमको पता ही है, वाणी चल रही हैं राजमा की डायरी में जो लिखी हुई है उन्होंने, और उसका क्रम संख्या था 166, 166। नहीं सॉरी, 165। 165 नंबर हुई थी कल अंत में। और यही कहा गया कि द्वार पर खड़ा है मालिक, घर में शासन है लुटेरों का, जरा मालिक के लिए भी द्वार खोल कि वह लुटेरों को पराजित कर इस घर की शोभा बढ़ाए। और वाणी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सीधी है, और इसका भाव भी हम लोगों ने बहुत सीधा सीधा ही लिया है कि तुम्हारे हृदय के द्वार पर प्रभु खड़ा है जो इस हृदय का मालिक है। ये तो तुमने किया क्या कि ये काम क्रोध इत्यादि जो विकार हैं वो प्रवेश कर गए, तुमने ध्यान दिया नहीं, और अब उनका शासन चल रहा है तुम्हारे भीतर। अभी भी जागो, क्योंकि सोए हुए थे, घर में घुस गए लुटेरे। अब जागो, देखो मालिक खड़ा हुआ है बाहर तुम्हारे दरवाजे पर, और दरवाजा खोलो, मालिक भीतर आएगा। उसमें इतनी शक्ति है कि वो इन लुटेरों को हरा देगा, पराजित करके तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाएगा, यानी तुम्हारे हृदय में विराजमान होगा। तो ये हुई थी कल। आज कह रहे हैं क्रम संख्या 166, 166। मैं क्या आह्वान करूं इस मन मंदिर में प्रभु का। मन मेरा नहीं, अब तो प्रभु का है। प्रभु ही वहां प्रतिष्ठित है, वही मुझे आकर्षित करता है अंतर की ओर, अपनी मधुर वाणी की वीणा सुनाकर। तो एक अवस्था होती है प्रारंभ में, जब भक्त आह्वान करता है, भक्ति में लगता है, तो प्रभु को पुकारता है कि आओ ना प्रभु, आओ ना, इस हृदय में बस जाओ ना, प्राणों में बस जाओ ना। मन मंदिर तुम्हारे लिए मैंने साफ सुथरा करके रखा है। तो इस तरह की प्रार्थना बनती रहती है, किंतु जब एक बार यह अनुभव में आ जाए कि हाँ, मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की है और इस मन मंदिर में आकर वो विराजित हो गया है, तो अब वहां पर तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब तो वहां प्रभु का ही शासन है, वही तुम्हारे मन का मालिक है, और उसी के अनुसार तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो भक्त समझ जाता है कि नहीं, अब जो कुछ भी है वो मेरा प्रभु है, मन मेरा नहीं, अब तो यह मन मेरे प्रभु का है, और अब प्रभु ही वहां पर प्रतिष्ठित हो गया है। तो अब मैं क्या उसको पुकारूं, क्या उसका आह्वान करूं। अरे वही बार बार मुझे आकर्षित करता है भीतर की ओर। जब कभी भी मैं बाहर की दुनिया में भटक जाता हूं, इधर उधर घूमने फिरने में लग जाता हूं, तो भीतर आवाज लगाता है, अपनी मधुर वाणी से मुझे पुकारता है। एक समय था मैं उसे पुकारा करता था, और आज वो मन मंदिर में आकर बैठ गया। अब वो मुझे पुकारने लग गया कि बस अब इधर उधर भटकना नहीं तुम्हें, तुम आओ, तुमने मुझे
आमंत्रण दिया है, पुकारा है, और इसीलिए मैं आया हूं, तुम्हारे मन में बैठ गया हूं। अब इधर उधर घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा जीवन तुम्हें व्यतीत करना पड़ेगा। और इस तरह बड़े प्यार से अपनी वाणी के द्वारा वो आकर्षित करता है, और आकर्षित करके अपनी जो प्रेम और भाव से सानी उसकी मधुर वाणी है, उसका एक राग छेड़ता है, उसकी वाणी की वीणा बजाता है। तो यह वाणी की वीणा, यह हमने न जाने कितनी बार सुना है, किंतु कुछ लोग होते हैं जिन्हें संगीत में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, जरा भी इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो वो तो वैसा ही हो गया जो एक कहावत कही जाती है कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस चली पगुराए। यानी ऐसे लोगों के सामने कितना ही प्रभु अपनी वाणी की वीणा बजाता रहे, वो जरा भी आकर्षित नहीं होते, उस वीणा को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उनके भीतर वो समझ ही नहीं है संगीत की। जिसको थोड़ी बहुत भी समझ होगी, थोड़ा बहुत भी आकर्षण होगा, तब वो संगीत की ओर आकृष्ट होता है। उसी तरह जो प्रभु की जो वाणी है, जो प्रेम और भाव से भरी हुई है, जिसको थोड़ी बहुत भी प्रेम और भाव की समझ होगी, थोड़ी बहुत भी प्रेम और भाव की अनुभूति होगी, वही वास्तव में उस वाणी की ओर आकृष्ट होगा और अपने अंतर की ओर, अपने अंतःकरण की गहराई में प्रवेश करेगा, जहां उस वाणी में लिपटा हुआ जो भाव है वो उसे ले जाना चाहता है। तो सिर्फ आह्वान करने से नहीं होता, सिर्फ पुकार लेने मात्र से नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उसने हमारी पुकार सुनी और इस मन मंदिर में आकर प्रतिष्ठित हो गया। क्या ये अवस्था बनती है कि वो आकर्षित कर रहा है अपनी वाणी की वीणा बजाकर, अपने प्रेम और भाव की राग सुनाकर? और जब तक यह नहीं होता तब तक तो आह्वान करना ही होगा, पुकारना ही होगा। किंतु जब भक्त की वो अवस्था बन जाती है तब उसे यही लगता है कि मैं उसका क्या आह्वान करूं। मैं जब भी इधर उधर भटकने लगता हूं, वही मुझे खींच के अपने अंदर बुला लेता है कि नहीं, मैं हूं यहाँ, अब बाहर बाहर तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ तू दुनियादारी में लगा हुआ है, अपने भीतर प्रवेश कर, भीतर मैं हूं विराजमान। आगे है क्रमांक 167 167, और इसमें कह रहे हैं, शीतल सरिता है प्रभु का भाव, एक समय में मिटाता है त्रय ताप। भाव सरिता में अवगाहन करने पर शारीरिक ताप संताप, अनुपम शीतल जल का आचमन करने पर मन की तृष्णा, नेत्रों द्वारा भाव मूर्ति का अवलोकन, नेत्रों की जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो जाती है। तो यह भाव सरिता ऐसी है, प्रभु के भाव की सरिता, यानी एक बहती हुई नदी है ये, कि एक बार में ही तीनों प्रकार के ताप मिटा देती है। त्रय ताप, त्रय ताप जो बताए गए हैं वो है शारीरिक या दैहिक, मानसिक और दैविक। तो इस तरह जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, उन तापों को मिटा देता है एक बार में ही। यानी यह जो शारीरिक, मानसिक और दैविक जो ताप है, ज्वर चढ़ा हुआ रहता है,
तरह तरह के ताप होते हैं जिसके कारण बार बार आना जाना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, मन को शांति नहीं मिलती है, और जिस अपने भीतर बैठे हुए आत्मदेव का हमें दर्शन करना है वो नहीं होता हमारा। तो इस प्रकार से ये ताप बने रहते हैं। और जब भाव की सरिता में अवगाहन करता है भक्त, तो अनुभव करता है कि कितना महान है उसका भाव, और वो भाव हमेशा बह रहा है एक नदी के रूप में, सरिता के रूप में, और एक बार में ही तीनों प्रकार के ताप को मिटा देता है। तो सबसे पहले भाव सरिता में जब अवगाहन करते हैं, यानी डुबकी लगाते हैं, जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो जिस तरह शारीरिक ताप होता है वो पूरी तरह से शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी भाव सर्वप्रथम करता क्या है? सर्वप्रथम जो हमारा जो शरीर से संबंधित या देह से संबंधित जो कुछ भी हमारा जीवन है, जिसमें हम हमेशा रमे रहते हैं, यही समझाता है कि देख अब तुम्हारे जीवन में इष्ट आ गया है, तुम्हारा प्रभु आ गया है, उसके भाव को तूने ग्रहण करना है। सिर्फ नाम मात्र के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करनी है सत्संग में। अपनी देह को अगर वहां मौजूद कर दिया और यदि भाव सरिता में अवगाहन नहीं किया तो दैहिक ताप दूर नहीं होगा। तो डुबकी लगाना है, उसमें अवगाहन करना है, तब शरीर का ताप और संताप सब मिट जाता है। और जब उसी भाव के जल का आचमन करता है, आचमन करना जैसे हम चरणामृत का आचमन करते हैं, अंजलि भरते हैं और उसे अपने भीतर प्रवेश करवाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, वैसे ही जब उस भाव का आचमन करते हैं, यानी अब वो भीतर जा रहा है वो भाव। पहले तो बार बार हमारे बाहर की जितनी भी ताप और संताप की भावना थी उसको दूर करता है। उसके बाद जब भीतर आचमन करने से प्रवेश करता है वो भाव, तो हमारे मन की जितनी भी तृष्णा होती है वो दूर करता है। ठीक है, सब चीजों में समय लगता है क्योंकि भाव सरिता तो बह रही है। जितनी बार हम अवगाहन करेंगे उतना ही हमारा दैहिक ताप दूर होगा। जितनी बार हम उसका आचमन करेंगे उतनी बार हमारा मानसिक ताप दूर होगा, मन की तृष्णा दूर होगी। और अपने इन नेत्रों से अब जिसके भीतर भाव ही भाव प्रवेश कर गया, पहले बाहर था, शरीर तक सीमित था, अब वो मन में आ गया, मन की तृष्णा को उसने शांत किया और अब वो भाव हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है। और उन्हीं भावों की मूर्ति को इन भावों के नेत्रों से जब हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारे जन्म जन्म की जो भटकन है, यानी जो हमारा दैविक ताप है, यानी अब हमको वो देव मिल गया, वो गुरुदेव मिल गया, वो आत्मदेव मिल गया। कौन पहुंचाता है वहां? वो पहुंचाता है उसका भाव। तब जाकर जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो जाती है, यानी अब कहीं भी भटकना नहीं, अब आवागमन से भी छुटकारा मिलने की संभावना बन गई है। तो जितना हमारा ताप दूर होता चला जाएगा, तीनों प्रकार का ताप
शारीरिक, मानसिक और दैविक, वो दूर होते होते जो जन्म जन्म की जो हमारी प्यास है वो तो बुझती ही बुझती है। जो जन्म जन्मांतर से हम जिसे खोज रहे थे और वो बता देता है, वो गुरुदेव भाव रूप में आकर कि मैं हूं तेरा आत्मदेव। गुरु वही तो तुम्हारी रूह है, मैं ही तो हूं वो। तो इस प्रकार हमारा दैविक ताप भी दूर हो जाता है और जन्म जन्म से जो भी आवागमन का चक्र चल रहा है उसके दूर होने की या उससे बाहर निकलने की हमारी संभावनाएं बहुत तीव्र हो जाती है। तो यहाँ भाव की महिमा एक अलग रूप में प्रस्तुत की गई है कि वो शीतल सरिता है। यह तो हम सुनते रहते हैं कि भाव सरिता है, भाव गंगा है, भाव का प्रवाह है, ये सब बातें सुनते हैं, किंतु क्या हमें पता लगता है कि हमारे तीनों प्रकार के ताप इससे दूर हो रहे हैं और भक्त अनुभव कर रहा है, लिखने वाला, कि हाँ तीनों प्रकार के ताप मेरे दूर हुए। स्नान करने से शारीरिक ताप, आचमन करने से मानसिक ताप और भाव की दृष्टि से दर्शन करने पर जन्म जन्मांतर की जो भटकन आवागमन के चक्र से छूटने का जो ताप, दैविक ताप, वो सब दूर हो गया या हो रहा है। आगे है क्रमांक 168 168 और इसमें कह रहे हैं, दुनिया से ही क्या खुद से भी छिपा कर रख अपने खुदा को, कहीं तू देख कर मुख से व्यक्त न कर दे कि खुदा मेरे घर में ही है। लोग दूसरों को बोलते हैं अंदर है जी अंदर है, ये भजन गाते हैं हम लोग प्राय, अंदर है जी अंदर है प्रभु जी तेरा अंदर है, क्यों तू ढूंढे जग में प्राणी निज अंतर पहचान, प्रभु तेरा अंदर है। अंदर है तो क्यों ढूंढता है बाहर? चलो बाहर ढूंढना बंद कर दिया, भीतर मिल गया वो खुदा, खुद के भीतर ही मिल गया, तो फिर दुनिया को बताता रहेगा, दुनिया को दिखाता रहेगा। और इसी को दूसरे ढंग से कहा जाता है कि जो कुछ भी उसकी कृपा से हमें भावानुभूति होती है, यानी भाव की जो अनुभूति होती है, उसको जल्दी से हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, हर किसी के सामने, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे उसको। वो तो यही समझेंगे कि पता नहीं इसके भीतर क्या तकलीफ है, क्योंकि भाव को समझना इतना आसान नहीं होता। समझेंगे तो परेशान है, तो आंख से आंसू आ रहे हैं इसके। अरे उसने हमारा दुख दूर किया है, हम समझ नहीं पाते हैं कि इस भाव ने हमारा दुख दूर किया है हमेशा हमेशा के लिए, और लोग उसको समझ नहीं पाते। अब खुद से भी संभाल के रखना है, क्योंकि बहुत बार इसको कहते हैं कि छलक ही जाती हैं आंखें, डबडबा जाती हैं और पकड़े जाते हैं हम। तो दुनिया से तो छुपाना ही छुपाना है, बचा के रखना है। पहले भी वाणी आई, कहीं नजर न लग जाए लोगों की, इसलिए अपनी नजरों को हमेशा बचा के रखना,
झुका के रखना, अपनी अंतर्दृष्टि रखना। और जब अपनी अंतर्दृष्टि रखता है, अपने भीतर रखता है, तो दुनिया से तो छुपा लिया, लेकिन अपने आप से भी छुपा के रखना है। एक कहीं बिल्कुल प्राणों की कुटिया में बैठा के रखो उसको, ताकि तुम भी जब जाओ तो उससे परमिशन लेकर के प्रवेश करो। नहीं तो होता क्या है कि अपने से भी छिपा के नहीं रखे तो बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। अब लोग उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। तो मुख से अगर व्यक्त हो गया तुम्हारे मुख से कि वो खुदा मेरे ही घर में रहता है, मेरे ही भीतर रहता है, बस सारे लुटेरे आ जाएंगे लूटने के लिए। और फिर से इन्हीं लुटेरों का शासन हो जाएगा तुम्हारे घर में। अपने आप से भी बचा के रखना है, क्योंकि जब तक जीवन है तुम्हारा, बड़ी सावधानी बरत के रखनी पड़ती है। न जाने कब कौन किस रूप में आकर हमारी पूंजी को लूट ले। हम लुटा रहे हैं, हम वितरित कर रहे, तो क्या हम हैं? नहीं। मुख से व्यक्त नहीं करना, करने वाला करेगा। वो अगर हमारे प्राणों में बैठा हुआ, वो अगर चाहता है कि इसके मुख से मैं व्यक्त हूं, तो वो हो रहा है। हमें तो छुपा के ही रखना उसको। वो अगर होना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। हम प्रकट न करें कि देखो मुझे ऐसा देखो, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। एक तो अपना अहंकार बढ़ने लगता है, अरे मेरा खुदा मेरे घर में ही है, तो दुनिया से तो छिपाया, लेकिन फिर भी भक्तों के सामने बोल दिया। नहीं, छिपा के रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लोग समझ पाते नहीं है। बोलो तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं बोलो तो भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सब कुछ उस पर ही छोड़ दें जो खुदा मेरे भीतर बैठा है। अगर उसके पास जाना है, दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि पहले वो समय था जब विषय विकारों का साम्राज्य था, लुटेरों का शासन था। वो दरवाजा खटखटाया और भीतर आ गया वो। अब वो भीतर बैठा है, ये सब बाहर निकल गए हैं। अब हम दरवाजा खटखटा के पूछे, आप जो आज्ञा दें हम वैसे करें। खुद को भी खुद की खबर न लगने दें कि वो खुदा मेरे भीतर है, क्योंकि उसको देखकर मुख से बोल ही न पड़े कि खुदा मेरे घर में ही है, बस लोग पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। इसलिए बच के रहना है। आगे है क्रमांक 169। अज्ञात क्षण में तुम आए मेरे घर में, मैं बेसुधी हो गई। जब तक सुधी आई स्वागत की कि तुम चले गए। मेरी प्रतीक्षा तो बनी रही प्रतीक्षा। तो इसमें क्या विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता अज्ञात क्षण। इसीलिए सब कहते हैं कि हमेशा जागरूक रहो, हमेशा उसके स्वागत के लिए प्रस्तुत रहो। पता नहीं कौन सा वो क्षण हो कि वो प्रभु आकर के विराजित हो जाए इस हृदय में। पता नहीं वो कौन सा क्षण हो जब उसके दर्शन हो जाएं। आया वो अज्ञात क्षण में आए तुम भाई मेरे घर में, और मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपने सुध बुध भूल गई।
क्योंकि इतनी एक एक्साइटमेंट, एक उत्तेजना, इतना ज्यादा, जिसे हम कहते हैं, हम उत्साहित हो जाते हैं, मैं क्या कर दूं, ये देखो, मैं चाहती हूं कि वो आए मेरे घर में और वो आया नहीं, और एकदम अज्ञात क्षणों में ऑल ऑफ ए सडन अचानक वो आ जाता है, तो क्या होश में रहेगा कोई? बेसुध हो गया। और ऐसा बेसुध हुआ कि जैसे ही होश में आया कि अरे आया है प्रभु तेरे द्वारे, तेरे घर में, इसका स्वागत तो करो। तो जब तक सुधि आई स्वागत की, तब तक तुम चले गए। यानी वो जो बेसुध होने की अवस्था, उसके दर्शन मात्र से वो इतनी देर चली कि हम सोचे हैं स्वागत तो करें भाई, और जब स्वागत के लिए हम सुध में आते हैं, थोड़ा जागरूक होते हैं, देखें जरा, तब तक तो प्रभु वापस चले गए। क्या हुआ? हुआ यही कि प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा ही बनी रही, इंतजार करना ही पड़ेगा। अब किया और आए, किंतु जब वो आए उस वक्त हमारी प्रस्तुति नहीं थी, हम तैयार नहीं थे। अचानक आए और हम बिल्कुल हतप्रभ हो गए, होशो हवास खो बैठे। कैसे स्वागत करें, क्या करें, नहीं करें, वो होश में आके जब तक देखे तब तक तो वापस चले गए। अब फिर इंतजार करो, फिर आएंगे प्रभु, तो प्रतीक्षा तो बनी ही रही। ये खेल चलते हैं तरह तरह के रूपों में। भक्त का समय ऐसे ही गुजरता है। कभी लगता है वो आ गया, जरा सी आहट होती है तो दिल चौंकता है, कहीं ये वो तो नहीं। और जब झांकते हैं खिड़की से तो कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर पदचाप, आहट कहां से आई? यही है प्रतीक्षा। और फिर जब वो आ जाता है, तब हमारी पदचाप बंद हो जाती है, हम खड़े ही नहीं हो पाते, बेसुध हो जाते हैं। और जब तक सुध आए कि भाई देखें जरा कैसा दिखता है वो, थोड़ा स्वागत तो करें, थोड़ा उसको माला अर्पण करें, थोड़ा प्रसाद, कुछ भोग लगाएं, कुछ करें उसके लिए, जैसे कोई मेहमान आता है उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन तब तक तो चला गया। इसलिए हमेशा प्रस्तुत रहना है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी हो, वो शुभ घड़ी जब मेरा प्रभु आएगा और मेरी प्रतीक्षा, जो जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा है, वो मेरी पूरी होगी। जन्म जन्म की भटकन मेरी दूर होगी। आगे है क्रमांक 170, 170। तुम कहते हो मैंने तुम्हें देखा, देखती किस भांति, जब खो दिया आपे को आप में। कैसे कहूं, कहां देखा, क्या देखा? तुम्हें देखा। तो ये उसी क्षण का वर्णन है जब बेसुध हो जाता है भक्त, और पुनः जब वो आता है तो उसे उल्हाना देता है कि भाई तुम तो रुके ही नहीं, मैं तो स्वागत की तैयारी के लिए बैठी थी। बोला अरे तुमने मुझे देखा तो था,
तो कैसे देखती मैं, किस भांति? जैसे ही तुमको मैंने देखा तब मैं क्या अपने आपे में थी, क्या अपने होश में थी? मैंने तो खो दिया आपे को अपने आप में, पूरी तरह से बेसुध हो गई थी मैं तो अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें देखा। मैं तो आया था उस वक्त तुम्हारे पास। तुम कहते हो मैं तो कितनी बार आता हूं, तुम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन हां, भक्त कहता है मैंने ध्यान तो दिया था, किंतु क्या मैंने तुम्हें देखा? बस एक आहट सी हुई, तुम आए और मुझे लगा तुम आ गए। बेसुध हो गई मैं। कैसे देखती मैं तुमको, किस भांति देखती जब पूरी तरह अपने आप को खो दिया अपने आप में? तो कैसे कहूं भाई, कहां देखा, क्या देखा? तुम बोल रहे हो तुमने तो सब देख लिया, मुझे भीतर बाहर अच्छी तरह से पहचान गए तुम मुझे, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अगर मैं होश में होती तभी तो बता पाऊंगी। तुम कह रहे हो तुम्हें देखा, तो ठीक है, तुम्हें देखा, किंतु देखते ही मैं तो कुछ समझ नहीं पाई, अपने आपे में खो गई बस। इसलिए कहना नहीं बनता कि क्या देखा है, कहां देखा है। आगे है 171 171। इसमें कह रहे हैं, मेरी थी दुनिया जब तक मुझसे दूर थी, आज मेरी दुनिया तेरी हो गई, तेरी दुनिया मेरे पास है। इस प्रकार की वाणी गुरुदेव की भी है, उसमें थोड़ा अलग भाव है कि मेरी दुनिया छोटी सी जब मैं था, मेरी दुनिया बड़ी हुई जब तुम आए। इस तरह की वाणी है गुरुदेव की। यहां भाव जो है वो ये है, मेरी थी दुनिया जब तक मुझसे दूर थी। यानी मेरी एक ऐसी दुनिया में मैं रहती थी जहां मैं अपने आप को ही नहीं जानती थी। जो कुछ भी जीवन मेरा था वो दूसरों के लिए था, दूसरों के चलाए चल रही थी, दूसरों के हिसाब से ही जीवन व्यतीत हो रहा था। अपने कर्तव्य समझकर, सेवा समझकर, किसी और रूप में। तो इसलिए उस वक्त मैं अपने आप से ही दूर थी, तो मैं मुझसे ही दूर थी, और वो थी मेरी दुनिया कि मैं अपने आप को ही नहीं जान पा रही थी। किंतु आज मेरी दुनिया बदल गई है। क्या है मेरी दुनिया आज? वो तो तेरी हो गई। तो तेरी हो गई तो फिर अब मेरी दुनिया रही कहां? मेरी दुनिया तो है नहीं अब। मेरी दुनिया तेरी हो गई तो उससे क्या मिला कि तेरी दुनिया अब मेरे पास है। यानी मैं एक छोटे से संसार में जी रही थी, जो कुछ भी अपना समझ पा रही थी, जो शारीरिक संबंध थे, बस उस छोटी सी दुनिया में जी रही थी और अपने आप से ही दूर थी मैं। किंतु आज मैंने अपनी सारी की सारी दुनिया, बाहर की भीतर की, सब पूरा मेरा संसार तुम्हें सौंप दिया। जब सब कुछ सौंप दिया तो क्या रह गया? तो जो कुछ तेरा था वो मेरा हो गया। जब तक हम उसके सामने सरेंडर नहीं करते, पूरी तरह समर्पण नहीं करते और यह समझते नहीं कि मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं तो फिर हम अपनी एक अलग दुनिया लेके फिर भी बैठे रहेंगे कि हां, मेरी दुनिया अब भी है, एक छोटी सी है दुनिया।
तुम्हारी बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में तुमने मुझे प्रवेश दिया है। मैं तो अपने घर परिवार में ही व्यस्त थी, तुमने बहुत बड़ी दुनिया मुझे दी, यह सत्संग की दुनिया। किंतु क्या मैं अब सिर्फ उस सत्संग की दुनिया में हूं? अभी भी तो मैं उस छोटी सी दुनिया को बार बार संभालती रहती हूं, उसी में व्यस्त रहती हूं। किंतु यहां अवस्था कुछ और है कि आज मेरी दुनिया तेरी हो गई। अब मेरा घर परिवार, ये दुनिया भी, स्थूल का सूक्ष्म का सब कुछ संसार जो मेरा है सब तुम्हें सौंप दिया है। तो तुमने बदले में क्या किया कि बस तुमने अपनी दुनिया मुझे सौंप दी। ये है आदान प्रदान। दे दिया उसको सब कुछ, तो अपने आप ही हम उसका सब कुछ पाने के अधिकारी बन जाते हैं। और यहां तो अधिकारी ही नहीं कह रहे, तो कह रहे हैं मेरे पास, तेरी दुनिया मेरे पास है, जहां मर्जी मैं जाऊं, विचरण करूं, ये संपूर्ण सृष्टि सब में तेरा वास। जहां कहीं जाऊं वही मेरी दुनिया, जहां कहीं जाऊं वही तेरी दुनिया, क्योंकि अब तेरा मेरा रहा ही नहीं। पहले था, मेरी दुनिया थी, और उस दुनिया में मैं अपने आप से ही दूर थी। और अब जो दुनिया है उसमें हमेशा तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं। तेरी दुनिया अब मेरी दुनिया हो गई। आगे है क्रमांक 172, 172। इसमें कह रहे हैं, अकेली थी हरे भरे उपवन में, आज साथी मिला प्राणों का, संचार हुआ भाव रस का, आज अकेली ही जा रही हूं शुष्क हृदय संसार से। और इसमें भाव थोड़ा सा अलग आ गया अंत में जाकर, क्योंकि एक अवस्था थी जब अकेली थी और उपवन हरा भरा था, यानी संसार बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन मैं अपने आप को अकेली मान रही थी, अनुभव भी कर रही थी कि मैं अकेला, कोई नहीं है मेरा साथी। फिर वही भजन की पंक्तियां कि मेरे लिए जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला, कोई दे उजाला दे सवेरा, वही मेरे मन भाया। तो मिल गया वो प्राणों का साथी। तो कल तक मैं अकेली थी, ये तुम्हारी हरी भरी उपवन जैसी ये सृष्टि प्रकृति सब कुछ तो था, किंतु मेरे कोई काम का नहीं था। ये कल की बात है। और आज मिल गया मुझे अपने प्राणों का साथी। और जब प्राणों का साथी मिल गया तो उसने किया क्या? भाव रस अंदर बाहर पूरी तरह ओतप्रोत कर दिया उसने, उस भाव रस का संचार करके। अब मेरी दुनिया क्या है? मेरी दुनिया है भाव की दुनिया। मेरा साथी कौन है? मेरा साथी है वो मेरा प्राण प्रिय, मेरा प्रभु। बस वही तो भावों का उद्गम, वही तो भावों का स्रोत चलता रहता है। ये एक ऐसा स्रोत जो कभी भी सूखता नहीं, हमेशा भाव का रस प्रवाहित होता रहता है। और जब वो एक ऐसा जीवन जीने लगता है प्राणी, तो उसे क्या प्रतीत होता है कि बाकी संसार जिसे कल तक मैं हरा भरा समझ रही थी उपवन की तरह, अरे ये तो रूखा सूखा है, इसमें बिल्कुल भी इनके पास में है ही नहीं रस की अनुभूति। आज मैं इस संसार से बाहर निकल रही हूं, अकेली ही जा रही हूं, ये शुष्क हृदय है ये संसार।
वहां से बाहर निकल के जा रही हूं। कहां जा रही हूं? तुम्हारे साथ। प्राणों का साथी मिल गया, भाव रस का संचार हो गया, जीवन पूरा इसी तरह व्यतीत हो गया। और आज इन रूखे सूखे हृदय वालों को छोड़कर, जिसे मैं हरा भरा समझ रही थी, वहां से मैं जा रही हूं इस शुष्क हृदय संसार से। जिसको देखा सब रूखी सूखी बातें करते हैं, जरा सा भी रसानुभूति है ही नहीं किसी के भीतर भी, रस की समझ नहीं, रस की अनुभूति नहीं। सबसे बड़ी बात, उसका स्वाद ही नहीं पता कि क्या स्वाद होता है भाव का। और जब स्वाद पता नहीं, चखते भी हैं तो फिर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि इस तरह का कभी भोजन किया ही नहीं। तो अक्सर होता है, तो वही है, रस का आस्वादन नहीं किया, और आस्वादन किया भी तो स्वाद बना नहीं। बहुत सी होती हैं, नई नई डिशेज होती हैं, हम देखते ही बोलते नहीं ये अपनी चॉइस की नहीं। अरे ट्राई तो करके देखो। किया लेकिन नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और ये तो भाव है, हर किसी के वश की है ही नहीं। अब फिर होता क्या है? प्रश्न यही उठता है, कैसा स्वाद होता है भाव का? बताइए तो सही आप। तो भाव का कोई स्वाद होता है? भाव में जैसी भावना मिल जाती है, वही उसका स्वाद हो जाता है। भाव तो एक बहता हुआ निर्मल जल है, उस जल में कोई स्वाद होता है? इसीलिए कहा जाता है, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको भाव नजर आता है। संसार भाव से भाव, कहा गुरुदेव ने, वैसे ही उसको अपने भीतर की सृष्टि नजर आती है। कल तक भाव नहीं था, फिर भी समझ रहा था कि ये हरा भरा उपवन है, किंतु आज जब भाव आ गया तब रस की समझ आई, ये हरा भरा नहीं है, ये तो शुष्क हृदय है। यह है दुनिया का खेल। तो जब तक भाव की समझ ना हो, भाव का रस पान करने की हमेशा आतुरता न हो, तब तक कैसे प्राणी समझ पाएगा कि भाव होता क्या है। आगे है क्रम संख्या 173, 173। दुख की आग, छल कपट ईर्ष्या की आग, काम क्रोध लोभ की आग शांत हो गई। आज आग प्रज्वलित हुई प्रेम की, प्रभु को पाने की, प्रभु का हो जाने की। यही है, कल क्या था आज क्या है। ये न जाने कितनी वाणी में राजमा एक्सप्लेन करते रहेंगे, और हर कोई बताता है कि हाँ क्या मेरा जीवन था और किस तरह बदला है, कितनी कृपा हुई है उस संत की, कितनी कृपा हुई है उसके भाव की, किस तरह भाव ने बदला है जीवन, किस तरह उसके प्रेम ने बदला है जीवन। तो ये एक अवस्था थी जब जल रहा था आग में, आग लगी हुई थी भीतर, और सबको पता है दुख की आग, छल कपट की आग, ईर्ष्या की आग, यही तो है दुनिया में। छल कपट क्या बाहर ही बाहर है, हमारे भीतर भी होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर इस तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो हम तो ठग लिए जाएंगे। तो जैसा दुनिया का व्यवहार, वैसे ही हम व्यवहार करने के लिए लग जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि यह भी एक प्रकार की आग होती है। दुख की, चिंता की, काम क्रोध की, लोभ की, यह सब आग तो हमको समझ में आती है, किंतु छल कपट की आग ये क्या होती है? ईर्ष्या की आग भी समझ में आती है,
कोई आगे बढ़ रहा है, उसको देख के हमको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो वो जलन शब्द ही इसी से आ रहा है कि हम जलते हैं ईर्ष्या की आग में। किंतु छल कपट की आग एक ऐसी आग है जो पकड़ में नहीं आती। सब शांत हो गई। कैसे शांत हुई? जब प्रभु का भाव रूपी जल उस पर पड़ा, और जब वो पड़ा तो सब शांत हो गई, और अब प्रज्वलित हुई है फिर से आग। लेकिन ये आग कौन सी है? ये आग है प्रभु के प्रेम की। प्रारंभ हुई है, जो बात पहले भी कई बार आई कि उस ज्योति का सानिध्य पाकर सर्वप्रथम ये ज्योति का रूप लेती है। प्रेम एक ज्योति के रूप में आता है, फिर धीरे धीरे वो ज्वाला का रूप लेता है, आग बन जाती है वो। तो वो एक आग जब तक न आए, प्रेम की आग, तब तक समझ में नहीं आता कि पहले ज्योति प्रज्वलित हुई और अब उसने आग का रूप धारण कर लिया। फिर एक आग भीतर है, विरह की आग, जो प्रभु को पाने के लिए है। कब मिलेंगे प्रभु? मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बस इस आग को जलाए रखो। ये आग अगर बुझ गई नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी। भले ही उसकी भाव की अवस्था ऐसी बन रही है कि आंखों से आंसू बरस रहे हैं, किंतु फिर भी वो संभाल के रखता है। कितने आंसू बहाएगा? ये आग तो जलती रहनी चाहिए। आंसू भी बने रहें, कोई बात नहीं। और फिर वही भजन की पंक्ति कि दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। दिल में अग्नि है प्रेम की, आंख में पानी है उसके भाव का, और यही उसकी निशानी है। प्रभु को पाने की आग है भीतर, सुलग रहा है दिल उसके प्रेम में, उसके विरह में। कब वो समय आएगा जब पूरी तरह से मैं प्रभु में समा जाऊंगा और प्रभु मुझ में समा जाएगा। प्रभु को पाने की और प्रभु का पूरी तरह से हो जाने की यह आग अब जल रही है भीतर। पहले भी आग थी, अभी भी आग है। देखने से आग ही नजर आएगी, किंतु उसका अनुभव, क्योंकि यह सूक्ष्म है, सारा काम क्रोध इत्यादि सब सूक्ष्म है, प्रेम भाव इत्यादि सब सूक्ष्म है। ये अलग रूप बनता है सूक्ष्म में। तो कोई अगर कहे भाई अभी भी तो आग लगी हुई है तुम्हारे भीतर, किंतु ये कैसी आग है, जिसको लगती है वही जानता है। आगे है 174 174। माथे पर बिंदिया सुहाग की, मन में प्रिय से दुराव। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? सत्संगी कहलाकर विचरण असत्य लोक का। सत्संगी हुआ या शक संगी, अर्थात सदैव शंकित दृष्टि, शंकालु आचरण। सब बोलेंगे ये बात, मैं तो बोलता ही रहता हूं। और आज अगर राजमा लिख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, लिख रहे हैं, बहुत फर्क होता है बोलने में और लिखने में।
कोई मुंह से बोले तो उसके लिए अदालत भी उसको प्रूफ नहीं मानती है कि रिकॉर्डिंग की हुई है किसी की आवाज में, उसके भी तरह तरह के टेस्ट होते हैं। किंतु अगर लिखी हुई है और हस्तलिपि वही है, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, लिखत, जबानी जमा खर्च अपनी जगह, किंतु लिखा हुआ यहां लिख रहे हैं कि सत्संगी कहलाकर विचरण कर रहा है असत्य लोक का। तो ये क्या है? ये सत्संगी है? यही विचार करने योग्य है कि तुमने अपना लिया अपने प्रभु को। अपना ही नहीं लिया, उसका वरण कर लिया, पूरी तरह से उसके हो गए। तुम्हारी आत्मा ने उस परमात्मा का वरण कर लिया। यानी सुहागन हो गई। कन्या अब कुंवारी नहीं है, वो सुहागन है। उसके माथे पर बिंदिया है सुहाग की, वो उसकी पहचान है कि मैंने प्रभु का वरण किया है। सत्संग में लगाते हैं ना एक छोटी सी टिक्की, वो पहचान है कि तूने प्रभु का वरण किया है। लेकिन मन में क्या हाल है तुम्हारा? मन में तो उस प्रिय से दुराव के लेके बैठे हो। दुराव छिपाओ, यानी होता कुछ, दिखाते कुछ, बताते कुछ, बोल देते हो कि तुम ही तो सब कुछ हो, मैंने तो जीवन अर्पण कर दिया, मैंने तो तुम्हें वरण कर लिया। अरे कर लिया तो खोल के रखो ना अपना दिल पूरा उसके सामने। फिर आवरण क्यों है? फिर दुराव क्यों है? ये दुराव क्या है? आवरण है। जब सब कुछ वो तुम्हारा है, तुम्हारा पति है वो, और उसके सामने तुम शर्म कर रहे हो, लज्जा कर रहे हो, आवरण लेके बैठे हो, क्या हो? यही तो दुराव है। होता कुछ, दिखाते कुछ, और जो प्रकट करना है वो प्रकट करते नहीं, बोलते ही नहीं, उसको साफ सुथरी भाषा में सब बताते नहीं। तो क्या ये सौभाग्य कहलाएगा या दुर्भाग्य कि तुमने उसको अपना लिया, उसने तुमको अपना बना लिया, दोनों ने एक दूसरे का वरण कर लिया। तो फिर क्यों है ये अवस्था? भाई तुम सत्संगी हो, सब जानते हैं कि तुम सुहागन हो गए, तुमने उसका वरण कर लिया है, और फिर भी विचरण कर रहे हो असत्य लोक में, इसी दुनियादारी में लगे हुए हो, झूठ का व्यवहार कर रहे हो, छिपा रहे हो लोगों से और अपने आप से, अपने प्रभु से। तो ये क्या सत्संगी है? वो क्या सत्संगी कहलाने योग्य है क्या? यही कह रहे हैं, सत्संगी हुआ? अरे नहीं, यह तो शक संगी है। इसके संग हमेशा शक बना रहता है। क्या शक? कि हमेशा शंका रहती है, हमेशा यह डाउट करता रहता है कि मैंने तो इसको अपना लिया, इसने मुझे अपनाया कि नहीं अपनाया, मैंने तो इसका वरण कर लिया, अपना जीवन सौंप दिया, इसने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया। यह है शक संगी। जरा याद करें, लोग बोलते हैं कौन बताएगा, और यही प्रश्न किया था मां बनासा ने बाबा को कि हमने तो उसको अपना लिया, सब कुछ सौंप दिया उसको, उस भगवान को, उसने हमको अपनाया कि नहीं अपनाया, कैसे पता लगे? यानी यह है शक की दृष्टि। कैसे पता लगे? अरे लगे, तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है। यह जवाब दिया बाबा ने। अभी भी तुम दुराव छिपाव करते हो, अभी भी तुम्हारे व्यवहार में असत्य है,
ढोंग है, पाखंड है। इस वजह से ये तुम्हारा सौभाग्य कहलाएगा या दुर्भाग्य कहलाएगा। यही है शक संगी। सदैव शंकित दृष्टि रहती है। शंका की दृष्टि से देखते हैं, भाई मैंने तो उसको सब कुछ सौंप दिया, फिर मेरे ऊपर हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, दूर होगी कि नहीं होगी, फिर शंका। और जब शंका आएगी तो स्वाभाविक है, भीतर में शंका आई तो बाहर हमारा आचरण भी वैसा ही होगा। ये करूं नहीं करूं, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा वक्तव्य है राजमा का यहाँ, जो सबके लिए आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाला है कि भाई तुमने माथे पर बिंदिया तो लगा ली सुहाग की, लेकिन फिर मन में उस अपने प्रभु से, अपने प्रिय से क्यों दुराव छिपाव है तुम्हारा? तो क्या कहलाएगा ये, सौभाग्य या दुर्भाग्य? अरे भाई सत्संगी हो, सत्संगी कहती है तुमको दुनिया, और फिर तुम विचरण कर रहे हो असत्य लोक में, मिथ्या व्यवहार में लगे हुए हो, तो फिर सत्संगी हुआ या सत्संगी हुआ? यही विचारणीय है। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। जैसे हम संसार में तो ऐसा ही करते हैं कि जो हमारा अगली साइड होता है, या जो साइड हमारा हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगता, वो हम किसी को दिखाते ही नहीं है और खुद भी उसको फेस नहीं करना चाहते। तो ये माइंड में हमेशा एक रहता है कि हम प्रभु के सामने उसको रखेंगे तो दुनिया में कोई भी इस तरह से दिखना नहीं चाहता। तो ये वो मेंटल ब्लॉक रहता है कि हम प्रभु के सामने अगर दिखने से रहेंगे तो वो हमारे बारे में कोई सोचेगा कि जैसे राजमा ने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम तो ठगे गए, तो वैसी वाली बात। हाँ तो वो तो है ही ना। देखो दुनिया की बात अलग होती है, दुनिया के सामने इसलिए नहीं दिखाना चाहते हम कि वो बात चारों तरफ फैलती है ना, लेकिन उसके सामने रखेंगे, वो किसी को जाके बतलाता थोड़ी है। वो तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसके सामने दिल खोल के रख दो। मेंटल ब्लॉक क्यों होगा किसी प्रकार का? ये तो हमको आदत पड़ी हुई है वैसी, हम छुपाते रहते हैं चीजों को, इसलिए उससे भी छुपाते हैं। यही तो बात आई ना कि ये दुराव है क्या, ये तो आवरण है ना हमारे ऊपर। तो वही तो सब बोलते हैं संत महापुरुष कि छिन्न भिन्न कर दो ये सारे आवरण, हटा दो ये सब, तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा खुद को भी कि उससे अब कोई दुराव नहीं है। तो अगर कोई अपने आप को सत्संगी कहता है और ये डाउट रखेगा, शंका करता रहेगा कि मैंने उसको बता दिया तो दुनिया वालों की तरह पता नहीं कहाँ का बात फैलेगी, ऐसा नहीं है। नहीं, बात फैलने वाली बात नहीं है भैया कि नहीं, वो खुद का ही मेंटल ब्लॉक है ना। तो क्यों है? हाँ। क्योंकि आपको आदत वैसी पड़ी हुई है। हाँ। इसलिए जब तक आप बैठ करके उसके सामने शांति से पूरा अपना खाली नहीं कर दोगे, ये बात तो कितनी बार बोलता रहता हूं मैं कि पूरी तरह खाली हो जाओ आप, तो क्यों उससे कुछ छिपाने की जरूरत है? क्योंकि भैया जो चीज अच्छी नहीं होती उसको कोई भी लाइक नहीं करता। आपको क्या मालूम? इसीलिए तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया था पता है? वराह अवतार, सुना होगा नाम।
वराह कौन होता है? कौन? शायद सुअर को वरा। सुअर क्या खाता है? कोई पसंद है वो सब चीजें लोगों को? तो वो तो दिखा देता है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। हम जिसको समझ रहे हैं कि मेरे योग्य नहीं है, निरर्थक, वो तो सबसे पहले डालते हैं लोग। आप छिपाओगे उससे तो वो तो एक तरह से आपकी गलती कहलाएगी। पूरा छोड़ दो उस पे, यही है असली। हाँ, तब वो सौभाग्य होगा, और नहीं तो फिर सब कुछ होकर के भी सौभाग्य कहने को होगा। तो वही प्रश्न क्या कि वो सौभाग्य कहलाएगा या दुर्भाग्य? हाँ भैया, हाँ। चलो ठीक है। हाँ भैया, बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये भैया 72 नंबर की वाणी का पूछना था मुझे। 172 नंबर। 172 नंबर। हाँ, इसी के पहले वाली है। तो पीछे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या? अकेले थी, हरे भरे उपवन में आज साथी मिला प्राणों का। हाँ। संचार हुआ भाव रस का। आज अकेली ही जा रही हूँ सुसक हृदय संसार से। ये समझ में नहीं आया मेरे। वो यही है कि अब वो संसार जो लग रहा था बड़ा हरा भरा है, अब समझ में आ गया कि वो हरा भरा नहीं है, वो तो शुष्क हृदय है, रूखे सूखे लोग हैं यहाँ पर तो सब। उस वक्त मैं अपने आप को अकेली अनुभव कर रही थी, सोच रही थी संसार तो हरा भरा है, फिर मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर। लेकिन जब प्राणों का साथी मिल गया और भाव रस का संचार हो गया, तब समझ में आया कि हरा भरा तो ये होता है, ये संसार जिसको मैं हरा भरा समझ रही थी वो तो शुष्क हृदय है। ये है इसका भाव। अब फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। वो सुनूंगी भैया, वो तो सुनूंगी, रोज सुनती हूँ मैं। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि और क्लियर किया गया है, उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। भाव यही है ना? हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम है। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। हाँ हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम हरिओम।